students, this is Atul from Gateway School and this is the 12th part of this chapter French Revolution. ये चैप्टर मुझे लगता है कि 2-3 और पार्ट इसमें और बनेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आप भी ये चैप्टर बार बार पढ़ रहे होगे कि बार बार सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही पढ़ा रहे हैं, तो कोई हिस्ट्री थोड़ा लंबा है और एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है तो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। आमतौर पे ये ऑफलाइन क्लास में उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ये ऑनलाइन में जाता है, लेकिन अच्छा भी है, आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है, आप एक दिन में एक वीडियो देख रहे हो। लेकिन एक काम जरूर करना है कि जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो उसका सारा का सारा नोट्स बनाते चलो, क्वेश्चन आंसर को ड्रिल करते चलो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो उसको भी अपने कॉपी में लिख लो, नोटबुक में लिख लो और जब हम लोग मिलेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है डायरेक्टरी रूल फ्रांस। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस द जैकोबिन क्लब्स के जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उनका जो काल था, उनका जो पीरियड था, समय था, रेन ऑफ टेरर फ्रॉम द 1793 टू 1904, ठीक है। तो फ्रॉम द 1793 टू 1794 में जो उनका पीरियड था, उन दौरान उन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब फ्रांस समझ में आ रहा है, रूल्स भी समझ में आ रहा है, डायरेक्टरी नहीं समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टरी पर बात करते हैं। देखो हुआ क्या कि जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे जो पनिश कर रहे थे, पनिश किसको कर रहे थे? दोज हु स्पोक अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो भी उनके खिलाफ बोलते थे उनको वो पनिश करते थे, उनको वो अरेस्ट कर देते थे। और पनिश करने का क्या तरीका था? बाय द मेथड ऑफ गिलोटिन, बाय द मेथड ऑफ गिलोटिन। गिलोटिन क्या था कि भाई दो पोल रखते थे और एक बीच में पत्थर, और वहां पे सर को रख के एक तरफ बांध कर, हाथों को दोनों तरफ से बांध कर बीच में हेड को बिहेडेड करते थे, हेड को काटते थे, ठीक है। तो ये काम होता था। लेकिन बाद में उनकी पॉलिसी इतनी ज्यादा रिप्रेसिव हो गई, इतनी ज्यादा रिप्रेसिव हो गई कि उन्हीं की पार्टी के लोग ने उनके ऊपर एक तरह का मुकदमा चलाया और उन्हें भी सेम फेथ मिला, उन्हें भी सेम तरह का जो सजा था गिलोटिन वाला वो मिला। अब ये जो गिलोटिन वाला खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो काल था वो भी खत्म हो गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी फांसी दे दिया गया, उनका भी सर को काट दिया गया। ऐसे में जो वेल्थियर क्लास के जो लोग थे, वेल्थियर क्लास मतलब जिनके पास पैसा था, उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने वो फ्रांस की शक्ति पर आ गए, वो फ्रांस की सत्ता पर बैठ गए और उन्होंने क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन? एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बोला गया कि एक डायरेक्टर होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का रूल होगा और इसमें 5 लोग होंगे। कितने लोग हैं? 5 लोग होंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 लोग होंगे। साथ ही साथ 2 काउंसिल होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका काम क्या होगा? लॉ बनाने का। और लॉ बनाने के लिए यहाँ तो लॉ बनेगा, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये 5 लोग मिलकर करेंगे। ये 5 लोग क्यों रखा गया? इन्हीं 5 एग्जीक्यूटिव को बोला गया डायरेक्टरी, इन्हीं 5 लोगों को बोला गया डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब ये कैसे करते थे? 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल था, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल था। इनका ये काम था कि भाई कानून बनाएंगे। किसके लिए कानून बनाएंगे? फ्रांस के लिए बनाएंगे कानून। लेकिन ये जो 5 लोग थे ये कभी भी एक साथ सहमत नहीं होते थे। भाई 5 उंगली तो एक बराबर हो ही नहीं सकती, कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो 5 लोग अगर होंगे तो कहां से सहमत होंगे? कभी 3 लोग सहमत होते थे, कभी 2 लोग सहमत होते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो 5 अगर सहमत हो भी गए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई लॉ पास नहीं हो पाया, उनको लेकर क्लैश होते थे। तो डायरेक्टरी हमेशा, और ये 5 का आइडिया क्या था? 5 का ये था कि अगर 5 लोग रहेंगे तो एक दूसरे से पूछकर डिस्कशन के थ्रू हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिस तरह का था, जो जैकोबिन का लीडर था, जैकोबिन क्लब का, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, अगर उनके जैसा हम सिस्टम रखते हैं तो एक व्यक्ति क्या हो जाएगा? तानाशाह हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। अकेला एक व्यक्ति रूल करेगा आपकी कंट्री को तो वो तानाशाह हो जाएगा, उसको लगेगा मुझे तो कोई हटाने वाला है ही नहीं, और जो कोई भी इसके रास्ते में आएगा उसको वो जेल में बंद कर देगा, अरेस्ट करवा देगा, बिहेडेड कर देगा, ठीक है। तो जरूरी है कि आप सभी के साथ मिलकर चलें, सबके साथ एक राय बनाए, कंक्लूजन पे पहुंचे, तब सरकार फॉर्म करें। और देश चलाना इतना आसान काम नहीं है, देश चलाना बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इतने बड़े कंट्री में ऑफिशियल्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, टीचर हैं, बैंकर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, इतने सारे लोगों के साथ काम करना है, ये
आसान सा काम नहीं है, तो इसीलिए लोग आए। लेकिन इनके बाद भी इनके बीच में लेजिस्लेटिव काउंसिल का इनका जो बॉडी था लॉ बनाने वाला, और जो एग्जीक्यूटिव थे, जो डायरेक्टरेट थे, उनके बीच में हमेशा हमेशा आए दिन क्लैशेस होते रहता था। किस चीज को लेकर? ओवर द मेकिंग ऑफ लॉज, ओवर द मेकिंग ऑफ सर्टेन लॉज। ठीक है, तो किसी भी तरह के सर्टेन लॉज को बनाने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके बीच में क्लैश होता था। कोई भी एक दूसरे के कंक्लूजन पे आता ही नहीं था, या किसी के बीच में एक सहमति नहीं थी। अच्छा ये बात कह रहा है तो चलो हम मान लेते हैं, अच्छा वो अगली बार वो कहेगा तो हम भी मान लेंगे, मेरी बात को उसने माना तो हम भी उसकी बात को मानेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हर कोई अपनी अपनी चलाने को था, प्रयास में था। ऐसे में फिर से यहाँ पे एक मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में एक नया व्यक्ति निकल के आया, एक नया इंसान निकल के आया, जिसने पूरे फ्रांस को ही नहीं पूरे दुनिया को हिला डाला, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो राइज ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोग सबसे लास्ट वीडियो में लेक्चर में कवर करेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी रूल के बाद आया। इसके बाद वाले पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि महिलाओं का क्या रोल था रिवॉल्यूशन में, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में महिलाओं का क्या रोल था, उन्हें किस तरह का राइट्स मिला और दिया गया, और किस तरह के राइट्स या डिमांड्स के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। क्लियर है? ठीक है, डायरेक्टरी रूल फ्रांस क्लियर हो गया। इसका नोट्स बना लीजिएगा, 3 या 4 पॉइंट्स में हो जाएंगे इनके नोट्स। टॉपिक लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ओके, थैंक यू क्लास।